सुमन, 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 कहाँ गई? सुमन, सुमन, सुमन। हाँ माँ, क्या हुआ? तुझे पता है तू 1 मिनट भी मेरे को नहीं दिखाई देती तो मेरे दिल पर क्या बीतती है। और तू इस किताब को लेके यहाँ बैठ के पढ़ रही है, जब मैंने इतनी बार तेरे को मना कर दिया कि नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, फिर भी तू हमारे से ऊपर होके तू पढ़ेगी। माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, घर में आप पढ़ने नहीं देते, यहाँ आकर चुप कर पढ़ रही थी, वो भी आपने नहीं करने दिया। माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? प्लीज़ मुझे पढ़ने दो। ऐसी क्या गलती कर दी मैंने जो आप मुझे पढ़ाई करने से रोक रहे हो? अच्छा, आज तेरी इतनी हिम्मत होगी तू मुझसे जबान लड़ाएगी? मैं पढ़ाती हूँ तेरे को, ले। और बात सुन, अगर आइंदा ये बुक लेके मेरे को पढ़ती हुई नजर आई ना तो मैं तेरी खाल नोच लूंगी। समझ में आई तेरे को मैं क्या बोल रही हूँ? माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, आप समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने एक बार बोल दिया ना, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना। नहीं माँ, प्लीज मुझे पढ़ना। समझ में नहीं आती मैं क्या बोल रही हूँ? हैं? बदतमीज होती जा रही है दिन पे दिन। क्यों इस लड़की के पीछे पड़ी हुई है? शर्म नहीं आती तेरे को? हैं? जवान बच्चों पे हाथ नहीं उठाते? अरे इससे पूछो ये क्या कर रही थी बैठ के? मैं कुछ नहीं कर रही थी पापा, बस पढ़ रही थी। मुझे इतना भरोसा है कि मेरी बेटी कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगी। आई समझ में? अरे मुझे एक बात बताओ, आपको इज्जत प्यारी है इसकी पढ़ाई? क्या मतलब? अरे कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने, लेकिन मैं पढ़ाई के लिए अपनी बेटी की इज्जत का खिलवाड़ नहीं कर सकती। इज्जत? पढ़ाई? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। आप अपनी बेटी से पूछो। सुमन, क्या बात है बेटा? नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं पता माँ क्या कह रही है। अरे ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ आपको। अरे जब हमारी बेटी, हमारा कलेजे का टुकड़ा स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है तब मुंशी की गलत नजरें इस पे होती हैं और ये एक माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मुंशी की इस पे गलत नजर है तो बाहर ना जाने कितनों की इस पे नजर होगी, तो मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुमन, तूने बताया क्यों नहीं मुझे? पापा, मैं आपको बताना चाहती थी, पर मैंने ये सोचा कि आपको बताऊंगी तो आपको गुस्सा आएगा और आप सीधे मुंशी के पास जाके उससे लड़ाई करोगे, और वो इतना बेकार आदमी है, वो अपनी गलती नहीं मानेगा बल्कि आपको इस काम से और निकाल देगा। मैं कैसे बताती पापा आपको, हमारा गुजारा इस छोटे से काम से ही तो हो रहा है, और इसी काम से तो मैं पढ़ पा रही हूँ। अब बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? अरे हमें अपनी बेटी की और अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरी बेटी पर कोई भी आँच आए। माँ, लेकिन आपने स्कूल जाना छुड़वा दिया, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ भी पढ़ाई ना करूँ, तो ऐसा मत करो माँ। तू अब भी जुबान लड़ा रही है? किताब उठा, चल चल घर। माँ, वो रोहतक वाली गाड़ी लोड हो गई क्या? हाँ हो गई। ठीक है, 1 नंबर की इस चट्टे में और 1.5 नंबर की जो ईंटें हैं वो इस चट्टे में। आज शाम को 6 बजे तक लग जानी चाहिए, ठीक है? वरना पगार नहीं मिलेगी। नहीं ठीक है सर, काम पे लग जा। ठीक है सर। टूटनी नहीं चाहिए कोई भी ईंट। हाँ, राम राम। मुंशी जी, आपका भी तो परिवार होगा। हाँ है, पर तेरे को क्या मतलब है इस चीज से? मुंशी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि परिवार तुम्हारा हो या मेरा हो, परिवार सबके परिवार ही होते हैं। आपके घर में भी बेटा होगा, आपके घर में भी बिटिया होगी। अगर आपकी बिटिया के साथ कोई गलत हरकत करे तो आप क्या करोगे? तू क्या बोल रहा है, समझ में आ रही है तेरे को? थप्पड़ मारूंगा जोर से। अगर मेरी बहन या मेरी बेटी के साथ अगर कोई गलत हरकत करेगा ना, मैं उसे जान से मार दूंगा। यही थप्पड़ मैं भी आपको मार सकता था, लेकिन भगवान ने मेरे को मजबूर कर रखा है, क्योंकि
मैं एक बेटी का बाप हूँ और मुझे अपने परिवार का लालन पालन करना है। आपकी तरह शैतान नहीं हूँ जो दूसरों को बहन बेटियों पर नजर डाले, उनको गलत हरकत करे। अरे डूब के मर जाना चाहिए। अरे मेरी तो बात सुन। मैं कह रहा हूँ खत्म कर दूंगा तेरे को। नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी। मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले ये बता मैंने किया क्या है? कुछ ना, तूने मेरी बेटी के साथ गलत क्योंकि उसको गलत नजरिए से देखा। मुझे भी उठाना आता है चाचा, हाथ मुझे भी उठाना आता है। अपनी औकात भूल गया शायद तू। यहाँ पे काम करने वाला एक मजदूर है, तू सिर्फ मजदूर और वो ही रहेगा। ज्यादा अगर ऊपर उड़ने की कोशिश की ना तेरे पर कतर दूंगा। चला जा अपने काम पे। ठीक कहा, औकात। हम मजदूर आदमी है ना, इसीलिए अपनी औकात नहीं बना पाए, लेकिन मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उसको बड़ी अफसर बनाऊंगा, तब दिखाऊंगा तेरे को औकात क्या होती है। तू यहाँ से चल, निकल। नहीं रखना मुझे तुझे काम पे। चलो चाचा। अरे तू कौन होता है निकालने वाला? मैं खुद यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे नहीं करनी है नौकरी की। मुझे भी ऐसे मजदूर की जरूरत नहीं है। इज्जत की रोटी खाई है मैंने। अरे मैं मालिक हूँ तेरा, मालिक से बात करने की तमीज नहीं है मुझे भी। वो बड़े आदमी है। अरे मैं अपनी बेटी की इज्जत कैसे बेच दूं? ऐसे निकम्मे आदमियों से अच्छा है मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊं। नहीं करनी मुझे यहाँ नौकरी। अरे अरे क्या हो गया? चाची जी, पुष्पा चाचा जी की है ना, हमें यहाँ नहीं रहना। लेकिन क्यों? चाचा जी की मुंशी से झगड़ा हो गया। क्या पापा आपने ऐसा क्यों किया? बस इसी कारण से मैं आपको कुछ नहीं बता रही थी। करम जली, ये जो हुआ ना, जो घर में आज हालात पैदा हुए सिर्फ तेरी वजह से हुए हैं। अगर तू नहीं पढ़ाई करती ना तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज ये लड़ाई नहीं करके आते हैं। हो जाओ, मेरी बेटी को हाथ नहीं लगा देगी। आप भी मुझे बोल रहे हो। बिल्कुल ठीक है, अगर खराब है तो हमारे कर्म खराब है। मेरी बेटी गलत नहीं है, बस एक बार बोल दिया ना हमें यहाँ नहीं रहना। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। ठीक है। चाचा एक मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? रमेश हमें मत रोको। चाचा जी इस टाइम कहाँ जाओगे आप? मैं इस नौकरी के बदले में अपनी बिटिया की इज्जत नहीं बेच सकता। चाचा मैं ये नहीं कहता कि हम गुड़िया की इज्जत बेचें, लेकिन हम उस मुंशी के खिलाफ लड़ तो सकते हैं ना। हम ठेकेदार को बोल देंगे मुंशी के खिलाफ। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में, मैं किसी से लड़ाई करूं। पुष्पा, अरे रमेश, पुष्पा सामान लेके आओ, तुम नहीं रहना मेरा। रमेश चाचा जी ऐसा मत जाने दे करो। बेटा मुझे। पापा कहाँ जाओगे, क्या करोगे? अपने गांव चले गए। चलो अब जल्दी। चाची आप तो समझो। अरे हम इतने छोटे इंसान हैं, कहाँ वो मुंशी और कहाँ हम कैसे लड़ पाएंगे उससे? हम सब साथ मिलकर लड़ सकते हैं। नहीं रमेश। चाचा, चाची, चाची। अरे जो की कर्जा लाग रहा है जो पाछले महीने में तो गया था। बूझ इसते चलो अरे जोगे कहाँ जा रहा है? तूने बताई भी नहीं। अरे तेने हमारे को तो बतानी थी, कम से कम कहाँ जा रहा है तू? हाँ साहब, आपकी छतर छाया के नीचे इतना ही दाना पानी लिखा था मेरा। अब मैं अपने गांव जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ नौकरी नहीं कर पाऊंगा साहब, नहीं कर पाऊंगा। अरे क्या बात हुई, मुझे बता क्या है? अरे हमारे पास तो 20 साल से काम कर रहा है, फिर कह रहा दाना पानी। बात बताओ मैं क्या हुई है? अरे भाई कोई बात है तो हमारे को बताओ, हम समाधान करेंगे उसका। तेरे को दिक्कत क्या है हमारे को तो बता कम से कम है। ठेकेदार साहब वो ठेकेदार साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें यहाँ पर पूरी इज्जत मान सम्मान सब कुछ मिला और हमें पैसा भी इस टाइम पे मिला, लेकिन अब मन सा भर गया है। गांव की बहुत याद आती है और सोच रहा हूँ ये बच्ची खुशी ज़िंदगी है तो मैं अपने गांव में अपने परिवार के साथ गुजारूं। ऐसी कोई बात नहीं है ठेकेदार साहब,
अच्छा ठेकेदार साहब, राम राम। अरे रुक भाई रुक रुक, तू क्यों मतलब कौन है मेरे तय बात बता के है, न्यू ना जान दी तूने। नहीं ठेकेदार साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। ऐसे नहीं जाने दूंगा भाई, अगर तुम मेरी कसम खा ना तो मेरे सिर पर हाथ धर और जाने नहीं दूंगा, अपनी झुग्गी में वापस चला जा, काम करेगा। नहीं ठेकेदार साहब, मुझे मत रोकिए, मैं जाना चाहता हूँ, हमें जाने दीजिए। नहीं भाई ऐसे नहीं जाने दूंगा,